मुझे खुशी है कि इस शिविरों में 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थियों के साथ राजस्थान प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने में राजस्थान सदैव अग्रणी रहा है। प्रदेश में 51,73,000 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता से लाभ पहुंचाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत 12,700 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत 914 राजकीय अनुदानित छात्रावासों को संचालन किया जा रहा है। देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2025-26 में 248 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान की गई है। पालनहार योजना में 6,09,000 बालक बालिकाओं को प्रति माह लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर 870 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा में 2 वर्षों में 22,750 दावे स्वीकृत कर पीड़ित परिवारों को 1,137 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख अधिक व्यक्तिगत शौचालय तथा 1,800 अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 25-26 में 1,08,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के निर्धन लोगों के लिए सुविधा युक्त आवास का सपना साकार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में लगभग 2,36,000 आवास पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना श्रमिक प्रदेश के विकास के लिए मजबूत आधार स्तंभ है। भवन निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 7,74,000 से अधिक श्रमिकों को लगभग 879 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष में 571 करोड़ 80 लाख रुपए श्रम उपहार संग्रहण किया गया है। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1,145 दावे निपटाकर 34 करोड़ 15 लाख से अधिक राशि आवंटित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5,29,000 श्रमिकों को श्रम पोर्टल पर और 1,891 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है। इससे उन्हें श्रम कल्याण की योजना को लाभान्वित किया जा रहा है। फेरी लगातार अपना जीवन यापन
करने वालों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। इस योजना से माध्यम से राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 2 लाख श्रमिकों को 350 करोड़ रुपए की अधिक का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, जरूरतमंदों को तक योजना के अधिकाधिक लाभ पहुंचाने में सहभागी बने। शहरी क्षेत्रों में अन्नपूर्णा रसोईयों संचालित कर मात्र 8 रुपए शुद्ध एवं पौष्टिक भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अब तक 10 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिनका भरपूर लाभ उन्हें मिल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 1100 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है। प्रदेश में 2,16,000 दिव्यांगों को डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी किए गए हैं। विगत दो द्वितीय वर्षों में अब तक 4,100 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की गई है। दिव्यांग कर्मी को कार्यरत पर समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को लिए समान अवसर नीति लागू की है। आदिवासी अंचल के समग्र विकास के लिए योजना को प्रमुखता दी गई है। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 नए माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ किए हैं। 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में PM जनमन योजना के अंतर्गत 12 मल्टीपर्पज केंद्रों को निर्माण किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 530 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। उदयपुर में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए सौंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना शुरू की है। माननीय सदस्यगण, मैं कोई भी जरूरतमंद चिकित्सा से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए नई योजनाएं और स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर हमारी सरकार का जोर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मिसाल बनकर उभरी है। इनमें 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार किए गए हैं। राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अभूतपूर्व पहल के रूप में इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी प्रारंभ की है। इससे राजस्थान के पात्र नागरिक अन्य राज्यों में तथा दूसरे राज्यों के पात्र नागरिक राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इससे करीब 30,000 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क योजना से जुड़ा है और गंभीर रोगियों के अन्य राज्यों में उपचार का विकल्प मिला है। इस योजना के तहत 132 नवीन उपचार पैकेज और जोड़े गए हैं, जिनसे रोगियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में भर्ती नवजातों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए 29 स्थान प्रबंधन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान सर्वाधिक इकाइयां संचालित करने वाला प्रदेश बन गया है। गर्भवती माताओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य आरोग्य वाउचर योजना संचालित है, जिसमें 3 लाख से अधिक वाउचर जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभिन्न संवर्गों में 21,558 पदों का नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में दौरान प्रदेश के अब तक 6 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं, जिनके MBBS की 800 सीटें बढ़ी है। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 नए नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। राजस्थान अंगदान एवं प्रत्यारोपण में देश में अग्रणी स्थान रखता है। मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने राजस्थान को उत्कृष्ट